प्रॉब्लम आती है। सो मुझे सिंपली क्या करना है, डी ड्राइव में मुझे जाना होगा जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट होगा। तो कहीं शायद एनआईटी में था, एनआईटी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में था, ट्रेनिंग पता नहीं, यही था शायद, ये नहीं था। तो मैं एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ। मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगी जिसका नाम क्या होगा, प्रोजेक्ट। और मुझे इसी प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। चल गए प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो फोल्डर था उसके अंदर चल गए। अब सेटअप, बेटा आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सेटअप के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले तो पाइथन इंस्टॉल करना होगा, हमारे पास है। हमें पिप इंस्टॉल करना होगा, हमारे सबके पास है। अब हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट करना होगा। तो प्रोजेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, वर्चुअल इन्वायरमेंट चाहिए। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट, अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे चलाती हूँ जेंगो एडमिन, और अगर मैं इस कमांड को चलाऊँ, देखो मुझे सारी लिस्ट दे रहा है, मतलब मेरे लैपटॉप के अंदर, मेरे कंप्यूटर के अंदर, मेरे हार्ड डिस्क के अंदर ना मेरे पास ये जेंगो एडमिन इंस्टॉल था। अगर मैं यहाँ पे ये वर्चुअल इन्वायरमेंट लिखूँ, और मैंने सारी कमांड तुम लोगों को लिख के दी हुई हुई है, क्या लिखना है, एम के वर्चुअल ई एन वी, ये क्या करेगी कमांड, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके देगी। उसके बाद इन्वायरमेंट का नाम लिख देना। मैं लूँगी एम के वर्चुअल ई एन वी। मैंने, अच्छा देखने में ना किसी को कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, एम के वर्चुअल ई एन वी। उसके बाद मान लो मेरी जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो टीम्स है, और टीम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं टीम बना लेती हूँ और मैं एंट्री करूँगी। तो ये क्या करेगा, जो भी इंटरनेट आपका होगा, इसके लिए इंटरनेट चाहिए होगा, तो ये आपका एक वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करके देगा। अब इसका यूज़ क्या है, पहली चीज़ तो ये एरर आया मेरे पास, ये टीम्स, अच्छा उसने मुझे क्रिएट करके दे दिया, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। इसका करना क्या है, तुमने कल को काम करना है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में जब काम करोगे तो दो तरीके से करोगे, या तो कंपनी में करोगे या तो फ्रीलांसिंग करोगे। दोनों में से तुम अकेले काम नहीं कर सकते, यू नीड अ टीम फॉर दैट, एटलीस्ट तुम्हें 2 से 3 इंसान तो डेफिनेटली चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। अब तुमने करना क्या है, तुमने अपना जो भी काम करना है एक कम्युनिटी में करोगे। उस कम्युनिटी में क्या होते हैं, डिफरेंट जॉब्स ऑफ रोल होते हैं। उसने फ्रंट एंड तैयार किया, कोई बैक एंड करेगा। तुम लोग भी तो अपने ग्रुप के अंदर यही कर रहे हो ना, कोई फ्रंट एंड तैयार कर रहा है, कोई बैक एंड तैयार कर रहा है, कोई अलग फोल्डर्स को हैंडल कर रहा है। वो चीज़ों से हमारा होगा क्या, पहली चीज, अगर एक जॉब किसी एक बंदे की है, दूसरी जॉब किसी तीसरे बंदे की है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे यही है, एक फ्रंट एंड बनाएगा, एक बैक एंड बनाएगा, और तीसरा क्या करेगा, दोनों को कनेक्ट करेगा। एंड विच इज द क्वाइट ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करना। ईजी होता है बट लॉजिक्स बहुत ज़्यादा लगने होते हैं। तो मैंने क्या लॉजिक किया कि अगर मैं कम्युनिटी के अंदर काम करी तो मुझे पता है हाफ हाफ पोर्शन में काम डिवाइड होगा, और जब वो हाफ पोर्शन में काम डिवाइड होगा तो मुझे सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। और क्या होता है, इस तरीके से डिसफेल हो जाती है, प्रोजेक्ट्स क्रैश हो जाते हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। फायदा नंबर 1, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या ले सकते हो, कि एक इन्वायरमेंट जो लैपटॉप के अंदर बन गया, कंप्यूटर के अंदर बन गया, वो दोबारा नहीं बनेगा। जिस हार्ड डिस्क के अंदर आपने बना दिया वो दोबारा नहीं बनने वाला। बात समझ में आई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर मस्ट बी नो रिडंडेंसी। रिडंडेंसी समझते हो क्या होता है, डुप्लीकेसी नहीं रहेगी। तो मुझे समझ में आएगा कि अगर एक बंदे ने इन्वायरमेंट बना के रखा हुआ है तो मुझे दूसरा कुछ और इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। क्लैरिटी हुई। सेकेंडली, जो भी इन्वायरमेंट मैं बनाऊंगी, उसी इन्वायरमेंट को अगर मैं पोस्ट कर देती हूँ कहीं पे, गिटहब पे पोस्ट कर देती है कहीं पे भी, तो जो भी बंदा मेरा प्रोजेक्ट लेगा ना, सेम इन्वायरमेंट उसके पास होना चाहिए एक्सेस करने के लिए, वरना वो प्रोजेक्ट नहीं चला पाएगा। सिक्योरिटी आई, सबसे बड़ी चीज़ जो हमें चाहिए चाहिए। थर्ड, कोई भी पोर्ट क्लैश नहीं होगी, सबसे बड़ी चीज़, कोड क्लैशिंग नहीं होगी। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा, ऐप, प्रोजेक्ट, इनमें से आपने ध्यान में काम नहीं किया, तो फिर आपके टेम्पलेट्स नहीं मिलेंगे, आपके फाइल फोल्डर नहीं मिलेंगे, जिसके अंदर एक एरर मिलेगा 404 एरर। अपार्ट फ्रॉम इट कोड क्लैशिंग नहीं आएगी। जैसे मेरे पहले बहुत ज़्यादा हो जाता, मेरे तो बहुत सिस्टम में होता है, मेरे बहुत ज़्यादा कोड क्लैशिंग होती है, वो आपके नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। अगर आप एक वक्र इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, मेरे को क्या करना पड़ता है, अगर मैं एक जगह, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट दिखा रही हूँ, तो मैं मैनेज डॉट पाई सर्वर चला रही हूँ 8000 पे। अगर कोई मुझे कहेगा स्टूडेंट नहीं मैम एक बार हॉस्पिटल वाला चला के दिखा दो, तो मैंने हॉस्पिटल वाला चलाया, अब 8000 पे वो चलेगा, कभी नहीं चलेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट करके उसका पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों एक इन्वायरमेंट के अंदर थे, जो मैंने क्रिएट भी नहीं करा था, तो वो एक हार्ड डिस्क के अंदर ही थे।
क्लैरिटी हुई, बात समझ में आई। अब इसके नेक्स्ट क्या है, मेरा यहाँ पे ये वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया। तो कैसे पता चला मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हूँ? पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट आएगा, उसके बाद मेरा हार्ड डिस्क वाला फोल्डर आएगा। क्लैरिटी हुई। अब क्या करना है, आपने क्या किया, अच्छा हाफ मैंने काम कर दिया, मैंने HTML की 4 फाइलें बनाई है, मैंने कनेक्टिविटी करी है, बाकी काम मैं कल आके करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगी, इसको डीएक्टिवेट करके फिर मैं इसको बंद करूँगी। ये आ गया, यहाँ से डीएक्टिवेट हुआ। कैसे मुझे पता चला डीएक्टिवेट हुआ? क्योंकि मैं डायरेक्ट अभी डी ड्राइव के अंदर हूँ। पहले आ रहा था ना टीम वाला, अब मैं उसके अंदर नहीं। ये स्टेप मुझे सिर्फ तब उठाना है जब मुझे अपना पूरा सिस्टम बंद करना है। पूरा सिस्टम आपके सर्वर वगैरह बंद करने से पहले क्या करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्लोज करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो प्रोजेक्ट है क्रैश हो सकता है, कोई भी फाइल बीच में करप्ट हो सकती है। ठीक है जी। आगे चल के कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, चेक योर वर्चुअल एनवायरनमेंट फर्स्ट। ये सारा जो काम हम करें इंडस्ट्री लेवल का कर रहे हैं, बेसिक लेवल हमारा खत्म हो चुका है, हमें सारी चीजें समझ में आ गई है, हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। 2 वीक्स प्रैक्टिस इज नॉट अ लेस देन एनी चांस। गेटिंग माई पॉइंट? सो मुझे क्या करना है, अब इंडस्ट्री पे काम करना है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर मैं कल आके अपना काम करूंगी, होता है ना ऑफिस के अंदर तुम्हें क्यूब मिल जाते हैं, क्यूब समझते हो ना, जो हमारे छोटे छोटे ऑफिस होती है, तुम्हें वहां पे तुम्हारी पर्सनल सिस्टम दिख के दिया हुआ है। तुमने बाकी तुम्हारा आज 8 घंटे खत्म हुए, तुमने नेक्स्ट डे आना है, क्या करना है, वर्चुअल इन्वायरमेंट को डीएक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेट किया, अगले दिन दोबारा आए तो क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कौन सी कमांड चलती है तुम्हें लिखना पड़ेगा वर्क ऑन टीम। स्टार्ट हुआ, कैसे पता चला स्टार्ट हुआ? अब मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आ गई। सबको बात समझ में आई? कोई ऐसा है जिसको नहीं क्लियर हुआ ये समथिंग कुछ भी? एनीवन? नो वन? बेटा जी क्लियर है ना? चलो। ये मेरा यहाँ तक स्टेप क्या हो गया, खत्म हो गया। चलो ठीक है, अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब इसके अंदर हमने वही काम करना जो हम पहले कर चुके हैं। कौन सा था वो? स्टार्ट प्रोजेक्ट करना। बट वो स्टार्ट प्रोजेक्ट क्या होगा, आइडेंटिफाई नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें ये कमांड चला के दिखाऊं, जेंगो एडमिन, और टीम्स के अंदर डी जेंगो एडमिन, मेरी कमांड चल गई है बिकॉज मैंने शायद उसके अंदर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, मेरा तो चल ही जाएगा डी जेंगो एडमिन। अब ये जो कमांड है वो मेरे पास चल गई है मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। तुम्हारा हो सकता है ऐसा ना हो, और अगर तुम्हारे एरर आया कि डी जेंगो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है समथिंग, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पिप इंस्टॉल डी जेंगो कमांड लिखनी पड़ेगी। डी जेंगो अपने हर वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर चलाना पड़ेगा। जब भी डी जेंगो इंस्टॉल होगा, इसको कमांड्स को तुमने एक चीज़ प्रॉब्लम है, तुम क्रैम भी नहीं अच्छे से कर सकते, क्योंकि वह हमेशा चेंज होती जाएगी, उसके वर्जन चेंज होते जाएंगे। तुम डी जेंगो एडमिन लिख के उसका वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें पूछा भी जाता है कि तुम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो समथिंग, हर चीज़ के लिए मैंने एक तुम्हें कमांड लिख के दे दी है कि डीजेंगो एडमिन हाइफन हाइफन, तुम यहाँ पे अपना क्या कर सकते हो, वर्जन चेक कर सकते हो। मान लो अगर किसी के पास, जैसे मेरा तो यहाँ पे चल गया वर्चुअल इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट के अंदर मेरे पास ये कहाँ पे गया, ये डीजेंगो एडमिन था, वो रन हो गया। लेकिन अगर आपके एरर आएगा तो आपने, मैंने ये कमांड भी लिखी हुई है पिप इंस्टॉल डीजेंगो, इसको यूज करके यहाँ तक आपने क्या कर लेना, उसको रन कर लेना, उसको चला लेना है। क्लैरिटी हुई सबको? अगर ऐसा नहीं किया तो प्रोजेक्ट वगैरह क्लैश होंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, इसके अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा। तो मैं लिखना चाहूँगी डी जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट का एक नाम भी देना है। प्रोजेक्ट का नाम क्या रखें? मान लो मैं इसको रख रही हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, मैन प्रोजेक्ट। काम भी, हाँ, इसने मुझे ये प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे दिया। अब क्या करना है, ऑब्वियसली उस प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, उसकी डायरेक्टरी चेंज करके, ये मैंने उसकी डायरेक्टरी यहाँ पे चेंज करी और मैं इसके अंदर पहुँच गई। अब नेक्स्ट कमांड क्या होती है बताओ जल्दी? प्रोजेक्ट को चलाने के बाद क्या करना पड़ता है? हाँ, रन सर्वर, बिल्कुल सही। तो मैं करूँगी, मैं पाई भी लिख सकती हूँ, ऐसा ज़रूरत नहीं है कुछ, डॉट रन सर्वर।
और वर्चुअल मशीन के अंदर वो चला नहीं रहा। एक्सेप्शन एक आई है, चलो करके देखते हैं। एक एरर दे रहा है, कहता है कुड नॉट इम्पोर्ट डी जेंगो, आर यू श्योर इट्स इंस्टॉल एंड अवेलेबल। वही है ना, मेरे ख्याल से है ना, मैंने इसका स्क्रीन साइज बहुत ज़्यादा करके रखूँगा तो वो हर बार ऊपर चला जाता है। डी जेंगो मैनेज डॉट पाई, मेरे को ज़रा इंस्टॉल ही में कर लेती हूँ। फिर इंस्टॉल डी जेंगो। आगे क्योंकि हो सकता है वो आपको बाद में एरर दे या समथिंग। एक्टिवेट वर्चुअल आर्गुमेंट, डिड यू फॉरगेट टू एक्टिवेट, एक्टिवेट मैंने करा हुआ है और ये भी एरर आना नहीं चाहिए। लेट्स सी जैसे ही इंस्टॉल होता है। जिनके पास लैपटॉप है ना, साथ साथ में करते जाओ ताकि मेरा बाद में टाइम ना वेस्ट हो, हम डायरेक्टली अपनी फाइल्स के अंदर आए, साथ साथ में करते जाओ। इंटरनेट के ऊपर अब ये डिपेंड पड़ेगा, जितना इंटरनेट फास्ट होगा। मुझे ज़रा इसको स्टार्ट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अब आ गया, इसको क्या करना है, बस यहाँ पे चलाना है। को लगता है कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, मैंने किया कॉपी और मैंने यहाँ पे इसको किया पेस्ट और ये मेरे पास जेंगो ओपन हो गया। अब क्या करना है, बस ऐप एक बनाना है। अब वो ऐप कैसे बनेगा, बड़े ध्यान सुनना बेटा जी, आवाज़ नहीं। स्टार्ट सर्वर करोगे तो आपको पता ही है कुछ ये आउटपुट मिलेगा जिस तरीके से मुझे मिला। अब क्या करना है, हमारे पास ये जो जेंगो हमारे पास ओपन हो गया है, ये वाला यहाँ पे, मैं ज़रा इसी को यहाँ पे कंट्रोल सी करूँगी। फ़िलहाल मुझे वहाँ पे उसकी एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल सी करके यहाँ से बाहर आना चाहूँगी। एक्चुअली मेरा ये जो सारा प्रोजेक्ट है वो है कहाँ पे, डी ड्राइव प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। माय प्रोजेक्ट क्या था, वो मेरा प्रोजेक्ट था जो मैंने स्टार्ट किया था इसके साथ। अब मुझे उसी के अंदर पाइथन मैनेज डॉट पाई से क्या करना पड़ेगा, एक स्टार्ट ऐप बनाना पड़ेगा। स्टार्ट ऐप कमांड को यूज़ करोगे तो वो चल जाएगा। ज़रा ये क्लोज हो तो फिर मैं इसको चलाऊँ, कंट्रोल सी, हाँ चल गया। अब मुझे क्या चलाना है, पाइथन मैनेज डॉट पाई, रन सर्वर तो नहीं, मैनेज डॉट पाई मुझे करना पड़ेगा स्टार्ट ऐप। स्टार्ट ऐप के बाद जो भी आपकी ऐप का नाम है आपको वो देना है। अब मान लो मैं डेमो लिख रही हूँ तो मेरे पास से हो जाएगा एक डेमो ऐप। ट्राई करके देखते हैं कि वो बनता है कि नहीं। यहाँ पे बना,
और डायरेक्टली इसको क्या करो, कोड के साथ इसको ओपन करो। एक एक देखो फोल्डर आपको बना के दे दिया है। प्लीज अगर किसी में डाउट होगा तो इसको चेक जरूर करना, विदाउट चेकिंग इस पे फर्दर इम्प्लीमेंटेशन शुरू ना करना। अगर तुमने ऐसा किया तो पता क्या होगा, एरर्स आते रहेंगे, तुम कोई भी फाइल ना कनेक्ट कर पाओगे ना देख पाओगे। ठीक है जी। सो हमने यहाँ तक इसको ओपन कर लिया। कॉन्फ़िगर पाइथन टेस्ट मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, एंड आई नोट दिस। तो मुझे मिला ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर आवाज़ नहीं, इस प्रोजेक्ट, अच्छा मैं थोड़ा कर देती हूँ इसको साइज। इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे क्या चीज़ें मिली, जस्ट लाइक हियर। सो क्या हमें अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला, हाँ जी। उसके अंदर क्या मुझे मेरा प्रोजेक्ट और मेरा ऐप मिला, वो भी मिल गया। अब ऐप के अंदर ध्यान दोगे ना बेटा जी तो आपको मिलेगी माइग्रेशंस। माइग्रेशंस याद आया कुछ इससे? एंड देन कुछ इनिट फाइल मिली है। इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, एडमिन मिल रहा है। एडमिन भी मिलेगा, एप्स भी मिलेगी। एप्स को अगर ध्यान में रखोगे तो ये जो बाय डिफॉल्ट ऐप का पाथ था, जो आपकी ऐप का पाथ था जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं, वो आप इधर से यूज करोगे, जो अपने आप ये क्लासेस बना के देगा। फिर उसने क्या किया, मॉडल्स डॉट पी वाई। ये मॉडल्स डॉट पी वाई क्या करेगी, डेटाबेस फाइल को यहाँ पे स्टोर करके रखेगी। मुझे जो भी डेटाबेस का काम करना होगा मैं मॉडल्स के अंदर करूंगी। एंड टेस्ट डॉट पाई जस्ट फॉर द ग्रेट टेस्टिंग हियर, तो ये उसके लिए यूज होगा। एक बनी व्यूज डॉट पाई, एंड आई होप तुम लोग व्यूज को समझते हो अच्छे से, अभी तक तो बहुत क्लियर हो चुका होगा। ऐप को अगर मैं बंद करूं, मैं प्रोजेक्ट को शुरू करूं, तो यहाँ पे मुझे वो सारी फाइल्स मिल रही है जो मुझे चाहिए। कौन कौन सी, सेटिंग्स वाली फाइल मुझे मिल रही है, और पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी होनी चाहिए, एक ही सेटिंग फाइल होनी चाहिए। अगर तुम्हें मल्टीपल सेटिंग्स फाइल दिखी, मतलब तुमने कुछ प्रॉब्लम करी है, सेटिंग बार बार हर जगह नहीं करनी, सेटिंग सिर्फ एक जगह करनी है, अप्लाई हर जगह होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे यूरल्स डॉट पाई, बताया था ना प्रोजेक्ट के अंदर यूरल्स मिलेगा, लेकिन जो डेमो डॉट पाई है, डेमो डॉट ऐप है, उसके अंदर तुम्हें यूरल्स नहीं मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, व्यू मिलेगा। एंड देन इसके अंदर भी तुम्हें मिल रही है ये मैनेज डॉट पाई सर्वर, और एक ही मैनेज डॉट पाई होनी चाहिए जिससे हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे। एग्जैक्टली ये तुम्हें ऐसे स्क्रीनशॉट भी दे दिया हुआ है, प्लीज इसको मैच करके एक बार देख लेना कि तुम्हारी सारी फाइल्स इस तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही। क्लियर हुआ सबको? नाउ नेक्स्ट स्टेप। एक्चुअली वैसे ये जो सारा बताया था ना, यही सारा एमबीटी मॉडल है। जब मैंने जेंगो स्टार्ट कराई थी तो मैंने बताया था यहाँ पे कुछ मॉडल यूज होता है, वो मॉडल का नाम क्या है, एमवीटी। ठीक है जी, मॉडल व्यू टेम्पलेट। मॉडल व्यू टेम्पलेट हो सके तो मैं वाइवा में चीजें पूछेगा। तुमने जेंगो यूज करी है, बताओ जेंगो किस आर्किटेक्चर पे काम करता है। जेंगो वो करता है एमवीटी मॉडल के ऊपर। मॉडल व्यू टेम्पलेट, मॉडल में क्या होगा, सारी कनेक्टिविटी होगी, जिससे भी तुमने डेटाबेस वगैरह जो बैकएंड की कनेक्टिविटी रखी होगी। वी टेम्पलेट क्या करेंगे, फ्रंट एंड की कनेक्टिविटी रखेंगे। और लास्टली सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर हर चीज का पाथ एंड यूआरएल और डायरेक्टरी सेव। क्लैरिटी हुई सबको? एंड आई गेस अभी तक तुम्हें हर फाइल का मतलब समझ में आ रहा है। कल को तुम खुद जेंगो में डेवलपर का काम करोगे तो तुम्हें हर चीज खुद से एडिट करनी पड़ेगी। सपोज चीज की क्लैरिटी हुई, चलो। तो अब मेरे पास मुझे क्या मिला है, कहते हैं हियर यू कैन सी द मॉडल्स डॉट पी फाइल विल बी कंटेन्ड इन द डेटाबेस